आदमपुर क्षेत्र वैसे तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आज के दिन, और बार बार जो वहाँ के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री ने कहा ही है कि ये मेरे से मिलते ही रहते थे। इसका मतलब है कि पहले से ही उनकी बातें उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ चल रही थी। ये तो एक कांग्रेस पार्टी को मौके पर एक झटका देना था। ऐसा हो कि उनके ऊपर कोई न कोई दबाव था किसी न किसी चीज़ का। पिछले दिनों अखबारों में पढ़ने को मिला था हमारे कोई निजी रिलेशन तो उनसे है नहीं, लेकिन अखबारों में ये पढ़ने लगा था कि ईडी का भी इनको जो है डर था, इनको इनकम टैक्स का भी डर था। वो डर भी काफ़ी काम करके गए। ईटों के टाइम में जो नुकसान करते थे अपना निजी स्वार्थ के लिए, सारा का सारा जो है ना एक किस्म का सत्यानाश कर दिया था पार्टी का। पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की अध्यक्षता में बाकायदा उनके नेतृत्व में को चुनाव तो वो लड़ाएंगे। जहाँ खुद का सवाल है, ये तो उनका जो है ना एक बचकाना हरकत है। ये कह देना जो आदमी लीडर ऑफ पोजीशन है, जिसके पास आज 30 MLA हैं, उस आदमी को ये कह देना यहाँ चुनाव लड़ लो। अपने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ाया था और उसको जिता कर लाए थे। तो यहाँ भी हुड्डा साहब जिसको भी कांग्रेस की टिकट देंगे उसको जिता के लाएंगे। बात आपसे पूछना चाहूँगा, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, वो मैं यही देखता हूँ कि उनके ऊपर कोई न कोई दबाव था किसी न किसी चीज़ का। पिछले दिनों अखबारों में पढ़ने को मिला था हमारे कोई निजी रिलेशन तो उनसे है नहीं, लेकिन अखबारों में ये पढ़ने लगा था कि ईडी का भी इनको जो है डर था, इनको इनकम टैक्स का भी डर था। वो डर भी काफ़ी काम करके गया है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा घोंपते थे टिकटों के टाइम में, जो नुकसान करते थे अपना निजी स्वार्थ के लिए, सारा का सारा जो है ना एक किस्म का सत्यानाश कर दिया था पार्टी का। पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की अध्यक्षता में बाकायदा उनके नेतृत्व में सरकार बनती। ऐसे लोग अगर ख़राब ना करते, जो अपने स्वार्थ के लिए जो है ना कुछ टिकटें कांग्रेस पार्टी की ख़राब करवा दी, जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने में समर्थ हो गई, और इधर से जो है ना बीजेपी की सरकार बन गई, जो आज लोगों के ऊपर बोझ बनी हुई है। सर, अगर आदमपुर क्षेत्र की ही बात की जाए तो वर्तमान में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं, क्या अभी तक दूर नहीं हुई? आदमपुर क्षेत्र वैसे तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आज के दिन, और बार बार जो वहाँ के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री ने कहा ही है कि ये मेरे से मिलते ही रहते थे। इसका मतलब है कि पहले से ही उनकी बातें उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ चल रही थी। ये तो एक कांग्रेस पार्टी को मौके पर एक झटका देना था इस आदमी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे झटकों की परवाह नहीं करती है। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो है ना बहुत बढ़िया चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीतेगी। सर, भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहेंगे कि आपको चुनाव लड़ाना चाहेंगे अगर आदमपुर क्षेत्र से, तो आप किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, वो वक्त बताएगा। चाहे वो मुझे चुनाव लड़ाएं, चाहे किसी को कैंडिडेट को और को लड़ाएं, जिसको भी लड़ाएंगे, मुद्दे तो बहुत हैं हमारे पास में। वो मुद्दे सारे के सारे उस टाइम, चुनाव के टाइम जो है ना एक एक करके लोगों को बताए जाएंगे। वैसे लोगों को पहले ही पता है, लोग वहाँ के तैयार हैं, वो दुखी हैं। इस आदमी से लोग परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। एक सर, कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी को भी चुनौती दी है कि यहाँ पर आप चुनाव लड़ ले या आपके किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा कर दिखा ले। नहीं, अपने प्रत्याशी को चुनाव तो वो लड़ाएंगे। जहाँ खुद का सवाल है, ये तो उनका जो है ना एक बचकाना हरकत है। ये कह देना जो आदमी लीडर ऑफ पोजीशन है, जिसके पास आज 30 MLA हैं, उस आदमी को ये कह देना यहाँ चुनाव लड़ लो। अपने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ाया था और उसको जिता कर लाए थे। तो यहाँ भी हुड्डा साहब जिसको भी कांग्रेस की टिकट देंगे उसको जिता के लाएंगे। जी, अगर बेरोजगारी और किसानों की जो बात की जाए, क्या ये समस्याएं हल हो चुकी? क्योंकि आप भी इसी मुद्दे को लेकर पीछे हट गए थे बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से मैं हटा था, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले मैं हटा ही इसी वजह से था, किसानों की बात को लेकर उसी टाइम हट गया था। मुझे जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिम्मेदारी का मैंने लेने से इनकार कर दिया था कि मैं बंद कमरे में रहकर राजनीति नहीं कर सकता, मैं पब्लिक की राजनीति करता हूँ और पब्लिक आज दुखी है, परेशान है। इस वजह से बीजेपी से मैंने पहले ही किनारा, किसान मूवमेंट के टाइम भी किनारा कर लिया था। यही कारण है कि मेरा बेटा गौरव जो है ना खुद दिल्ली जो है किसानों को लेकर, ट्रैक्टर लेकर, और साथ में काफ़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ और भी गई थी, उनको लेकर दिल्ली गया था। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक इशू है, किसान मूवमेंट वाला था। और उसके बाद भी जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार सरकार कर रही है, इससे लोग जो है ना बहुत दुखी हैं।
सर एक अंतिम सवाल, कुलदीप बिश्नोई किस तरह की राजनीति करते हैं, आप तो शुरू से ही देखते आए हैं। देखिए, ये इनकी राजनीति का मेरे समझ में नहीं आ रही क्या किसकी करते हैं। हालांकि एक बार पार्लियामेंट के चुनाव जिन बेटे को लड़ाया था, मैंने इनकी डट के मदद भी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता लगता ये किसी के विश्वास के लायक है ही नहीं आदमी है। ना इसका कोई टेलीफोन पर बात कर सकता है इससे, ना कोई इससे संपर्क साध सकता है, और न ये यहाँ आते हैं। ये तो एक बहुत बड़े कोई व्यापारी है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी, ये थे पूर्व मंत्री संपत सिंह। इन्होंने यही कहा कि वो अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आगे जैसे भी अगर आदमपुर चुनाव होता है तो वो पूरी उसकी या खुद लड़ेंगे या जो भी प्रत्याशी आता है उसकी मदद करेंगे और कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है इसमें अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है।